डॉक्टर कफील द्वारा लिखी गई पुस्तक दी गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन राजस्थान यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के रामास्वामी हॉल में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया। किताब में डॉक्टर कफील ने गोरखपुर में ऑक्सीजन कमी की वजह से हुई 80 मौतों से ज़्यादा लोगों में, जिनमें 63 बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग की हुई थी और 500 दिनों तक जेल में उन्होंने काटे और उसके बाद उनके परिवार पर आफत का पहाड़ टूटा, जिसका जिक्र इस किताब में किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि कुछ लोग जो देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते। डॉक्टर कफील का पूरा वाकया सुनने के बाद में हर किसी को तकलीफ होगी, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी को चाहते हैं। उसका जीता जागता सबूत डॉक्टर कफील है। डॉक्टर कफील ने बताया कि किताब में हुई गोरखपुर अस्पताल में त्रासदी में बच्चों की मौत को लेकर पूरा वाकया रखा गया है। इसमें सिलेंडरों का इंतजाम करवाने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा और 500 दिनों तक जेल में काटे। माँ, बीवी, भाइयों का व्यापार खत्म कर दिया गया, परिवार पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे और उसका जिक्र भी इसमें किया गया। किताब को लेकर लोग चुनावी स्टंट तैयार कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। पुस्तक का आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। काफ़ी उन्होंने अपनी दास्तान जो है इसमें रखी है। किस तरह से आप देखते हैं सर बीजेपी सरकार की जो मैंने सुना डॉक्टर कफील साहब की स्पीच। मैंने इस किताब के कुछ चंद पन्ने ही देखे, कुछ फोटो देखी, लेकिन जितना मैंने डॉक्टर कफील साहब की स्पीच को सुना, उसको सुनने के बाद मैं नहीं, यहाँ बैठे जितने भी लोग सत्रह हमारे देश में डेमोक्रेसी, और मैंने अभी ये कहा कि जिस तरीके से अतिवादी ताकतें देश का माहौल खराब कर रही है, एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए खतरा बन रही है, उनको किसी धर्म से, किसी मजहब से कोई लेन देन नहीं। किस तरीके से तानाशाहीपूर्ण उनके कदमों को जनता बर्दाश्त करे, उसके लिए वो धर्म का भी सहारा लेते हैं, मजहब का भी सहारा लेते हैं, दूसरे जो और तरीके उनका भी सहारा लेते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, जैसा कि हम लोग सब बार बार कहते हैं, चाहे हमारे नेता राहुल जी की बात तो हमारी अध्यक्ष सोनिया जी कहती हैं, प्रियंका जी कहती हैं, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर कफील की जो दास्तान, मैं समझता हूँ कि उसकी जीती जाती एक मिसाल है। हम सब इस बात का संकल्प लेते हैं जब भी हम इस तरह के कार्यक्रमों में मिलते हैं कि हम देश में डेमोक्रेसी कमजोर नहीं है। धंधा विभाग के अधिकारी को गंदा पानी, जो मैंने बुक की स्टार्टिंग की है, अगर आप वो पढ़ना चाहूँगा, फ्यू लाइन्स। वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन अ जेनोसाइड। ये अभी की 2004 में 2021 में डबल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब पूरे इंडिया में कोरोना वायरस की सुनामी आई थी और लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से गंगा नदी में भी शव बहते रहे, तो मैंने कोशिश की है कि हेल्थ सिस्टम को जो कोलैप्स हो चुका है उसको एक्सपोज करने की। आई ऑलवेज बिलीव दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द COVID-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। COVID-19 हैज जस्ट एक्सपोज्ड आवर ऑलरेडी कोलैप्स्ड हेल्थ सिस्टम। तो मैंने ये ना सिर्फ अपनी दास्तां बताने की कोशिश की है, उन 80 फैमिलीज़ को जो आज 5 साल के बाद भी भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, हेल्थ सिस्टम को जो किस तरह से टूटा हुआ है, सरकार के जो नुमाइंदे जिनके पास 14 लेटर, मैंने ये आप देखिए, मैंने ये लेटर लिखा है, इसमें लगाया हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री को भी गया हुआ है। ये लेटर 6 अप्रैल 2017 का लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को, क्योंकि मेरे पैसे दे दो नहीं तो ऑक्सीजन बंद कर दूंगा, और कहते हैं कि 4 दिन में क्या हुआ। 6 महीने पहले लिखा गया है। ये लेटर देखिए, ये हेल्थ मिनिस्टर को 9 अगस्त 2017 को दिया गया है।
खुद पुष्पा सेल जो सप्लायर था लिक्विड ऑक्सीजन का, उसने हाथ में दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है 24 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, फिर भी नहीं दिया गया। पुष्पा सेल ने अपने एफिडेविट में हाई कोर्ट में लिखा है कि मुझसे 10% कमीशन मांगा जा रहा था 68 लाख रुपए क्लियर करने के लिए। उसने 10% नहीं दिए, हेल्थ मिनिस्ट्री साहब ने उसे क्लियर नहीं किया, उसने ऑक्सीजन बंद कर दी। मरा कौन? गरीब के बच्चे। तो वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो तारीख पे तारीख देती है। 9 महीने तक मेरे घर वाले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और कोई न्याय नहीं मिल रहा था। और 18 अप्रैल 2018 को ये मैंने लेटर 10 पन्ने का लिखा था, ये लेटर जो जेल से बाहर आया था, और मैं 25 तारीख को बाहर आ गया। इसके अलावा मैंने ये कोशिश की है कि जेल में जो करप्शन होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे पिछली कोई सरकार हो, प्रिजन कॉप यानी कि जो जेल के सिपाही से लेके मंत्री जी तक कैसे पैसा पहुंचता है, कच्ची बैठकी है, काम आपको नहीं करना है, सेक्सुअल अब्यूज किस तरह से होता है जेलों के अंदर, खाना किस तरह से आपको मिलता है। मैं जिस बैरक में रहता था वो बैरक 60 लोगों के रहने के लिए है, पर हम लोग 200 लोग रहते थे उसमें, और एक टॉयलेट होता था। और बगल का ही बैरक था, उतनी ही बड़ा था, पर उसमें मंत्री जी रहते थे जिनको आजीवन कारावास हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। वो अकेले उस बैरक में रहते थे, कूलर और बेड और सारे ऐशोराम के साथ। तो पैसा अगर आपके पास है तो जेल का सिस्टम जो है वो आपको जो है एकदम डिफरेंट है, उससे डिफरेंट पता नहीं चलता है कि कौन सरकार चला रहा है। उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने जो इनिशियली कहा कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि ओमाइक्रॉन आ रहा है, थर्ड वेव की बात हो रही है, हम किस तरह से उसको स्ट्रेंथन कर सकें ताकि हमने जो पेन जो लोगों को अपने करीबियों को खोया है अप्रैल मई में, वो दोबारा हम ना खोएं। ये कि लोगों का कहना है कि जब जनवरी में चुनाव है तो दिसंबर में आपने क्यों लॉन्च की बुक, पर किसी ने योगी जी से ये नहीं पूछा कि जब जनवरी में चुनाव है तो आपको नौकरी से दिसंबर में निकाला क्यों। भाई हाई कोर्ट ने तो स्टे दे दिया था सेकंड सस्पेंशन से, आपने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। बहरहाल इस किताब के बारे में बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा सकता हूं। अप्रैल में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अप्रैल 2021 में। अब पब्लिशर ने उसे निकालने में 6 महीने लगाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और इसे मतलब लिखने में भी टाइम लगा, और अप्रैल में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अगर ऐसा होता तो इस वक्त मैं यूपी के शहरों में घूम के इसे प्रचार कर रहा होता। राजस्थान में आज मैं राजस्थान हूँ, 2 तारीख को मैं कोलकाता में, और 5 तारीख को मैं रांची में इसे लॉन्च कर रहा हूँ। ये बस उन 80 फैमिलीज की और सरकार की नाकामी की वो कहानी है जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ।